हेलो दोस्तों, ये मैथ पेडागोजी का प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों हम प्रश्न करते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस है। तो दोस्तों हम सभी वीडियो को ख़त्म कर चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है, क्यू मीन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 नंबर खेल के मैदान की भाषा। ये राइट आंसर है। कक्ष की भाषा नहीं होंगे, भाषा प्रयोगशाला नहीं होगा, समाचार वाचन कक्ष की भाषा नहीं होगा, यहाँ वाचन ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्यात्मक व्याख्या जो करते हैं, कोई टीचर खड़े होकर आधा घंटा 1 घंटा तक 2 घंटा तक बोलते जो रहते हैं उसे कहते हैं व्याख्यात्मक। अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे, ये वितरण को कहते हैं। वृत्तांत नहीं होगा, प्रतिपादन नहीं होगा और वर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 3 नंबर का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 जो है कि रूपरेखा है 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। अर्थात 1 to 5 के जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर उसको किस भाषा से पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा से, अर्थात माँ की भाषा। अर्थात जो भाषा बच्चे घर में प्रयोग करते हैं, प्रत्येक दिन जो भाषा बोलते हैं, मम्मी पापा के साथ जो भाषा हम बात करते हैं वही भाषा स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ऐसा सीटेट बोलते हैं। बच्चे को जब भी आप पढ़ाइएगा तो मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे को आप पढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, मातृभाषा के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 4 नंबर का, विद्यार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा सी है। यानी कि सभी कुछ के केंद्र में बच्चा ही है, स्कूल के केंद्र में बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा होता है। टीचर, स्कूल, बेंच, डेस्क, बिल्डिंग, बोर्ड जो कुछ बना है स्कूल में सब बच्चे के लिए बना है, तो सबसे बड़ा बच्चा होता है। इस बात को याद रखिएगा। आजकल के अनुसार जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं, अध्यापक निर्णय कैसे ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा ना। जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, नहीं दोस्तों, ये राइट आंसर कभी नहीं होगा। जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान जाता है, यानी कि विद्यार्थी कम जनसंख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। जहाँ पर विद्यार्थी को अनदेखी किया जाएगा ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। सभी बच्चा को ध्यान में रखना है, सम्मान देना है। विद्यार्थी को अनदेखा जहाँ पे किया वो आंसर गलत, विद्यार्थी पर ध्यान रखना चाहिए। जिसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। बच्चे को आप जब भी पढ़ाइएगा बच्चे के पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर दीजिएगा और उसमें जोड़ के पढ़ाइएगा। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करके उसमें जोड़ के आगे को जब पढ़ाइएगा आप तो बच्चे कभी भी नहीं भूलेगा। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 5 नंबर का, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है, बोधगम्य निवेश कहते हैं इसको। ये अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषा दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे ताकि बच्चे भाषा सीखेंगे, तो बच्चे को एक चरण ऊपर पढ़ाएंगे, एक चरण आगे पढ़ाएंगे। बच्चे के एक चरण क्या करते हैं हम लोग आगे पढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे पढ़ाते हैं, एक चरण आगे। तो एक चरण आगे लिखा हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट और सही हो जाएंगे निवेश परिकल्पना में। इस बात को याद रखिएगा। सीटेट में प्रत्येक बार प्रश्न ऐसा ही बनते ही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 6 नंबर का, बैगोस्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है।
जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, भौतिक वस्तु उसको कहते हैं जिसको भगवान नहीं बनाए हैं, जो निर्जीव है, जो निर्जीव है उसको। जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बच्चे स्वयं से बातचीत करेंगे तो क्या भाषा का विकास होगा? नहीं। जब वे चुप रहते हैं, नहीं। जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब बच्चे जो भाषा अच्छा से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? जब एक बच्चे दूसरे बच्चे से बातचीत करते हैं तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, भाषा का आदान प्रदान होता है, शब्दकोश बढ़ते हैं जिसको डिक्शनरी कहते हैं। वाइगोस्की जी जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें समाज है, सांस्कृतिक है, भाषा है। बच्चा तभी अच्छा से सीखेंगे समाज से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भाषा से क्या अभिप्राय है? तो हम लोग जानते हैं भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, इसको याद कर लीजिएगा। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। अक्षर और ध्वनियाँ नहीं है। विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था नहीं है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था नहीं, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 8 नंबर का। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। फ्लैश कार्ड पर उस कहानी का चित्र बना हुआ है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। यानी जो चित्र है उस फ्लैश कार्ड पे बना हुआ, उसको कहानी के क्रम में उस चित्र को व्यवस्थित करना है। तो रोजी उनके किस कौशल का आकलन करना चाहती है? तो श्रवण कौशल का, सुनने के कौशल का आकलन करना चाहती है रोजी जो शिक्षिका है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जिसको बिक्स कहते हैं। बिक्स, जो भाषा का प्रयोग हम लोग घर पे करते हैं उसको बिक्स कहते हैं। जो भाषा हम लोग घर पे बोलते हैं, प्रत्येक दिन बोलते हैं, मम्मी पापा से जो भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको विक्स कहते हैं। कि अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये जिम क्यू मिन्स के द्वारा। इस भाषा का अवधारणा जिम क्यू मिन्स के द्वारा दिया गया था। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगा? ये बच्चे को भाषा सिखाना है तो कौन सा कौशल सबसे उपयुक्त होगा? तो रोल प्ले सबसे अधिक उपयुक्त होगा। इस बात को याद रखिएगा, रोल प्ले सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर रोल प्ले। रोल प्ले में भाषा है ना, भूमिका निर्वाह करते हैं, अनेक प्रकार के भाषा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक, 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 11 नंबर का है दोस्तों। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल है। यानी कि जो भाषा हम लोग घर पे बोलते हैं, मम्मी पापा के साथ बोलते हैं, और संज्ञानात्मक अकादमिक। अकादमिक मीन्स होता है स्कूल में, विद्यालय में, दफ्तर में, ऑफिस में जो भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। भाषा निपुणता, इसको काल्प कहते हैं। जो भाषा हम लोग कहीं बोलते हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, यानी घर पे हम लोग अलग भाषा बोलते हैं, हॉस्पिटल में अलग भाषा बोलते हैं। तो अलग भाषा जो बोलेंगे उसी को काल्प कहते हैं, और घर पे जो भाषा बोलते हैं उसको विक्स कहते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा। तो एक दूसरे से क्या है, ये क्या है दोस्तों? एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। तो इसका राइट आंसर इसका 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर 3 नंबर। काल्प विक्स एक दूसरे से क्या है? अलग है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, महत्व है, यह कथन है। तो ये कथन सही है। भाषा अधिगम करेंगे, भाषा सीखेंगे तो चुप रहेंगे, तो ये सही बात नहीं ना, ये गलत है।
ये गलत है बोल रहा है। भाषा अधिगम में हम लोग भाषा जब सीखेंगे तो ये गलत बात हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत ही होगा ना। इसका ये होगा राइट आंसर। गलत है तो गलत ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक। कोई लोग है, कोई आदमी है, वह भाषा सुनकर ही याद कर लेते हैं। हम लोग देखे हैं कोई समाज में, तो निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले, यानी कि इसको प्राथमिकता दिया जाता है निर्देश को। और श्रवण और वाचन में से होता है बोलना के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? अब सुनने वाले विद्यार्थी किस प्रकार अधिगम चाहेंगे? श्रव अधिगम चाहेंगे। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये सब नहीं होगा, इसका ये सब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए? अध्यापक बिल्कुल चुप है, शिक्षक बिल्कुल चुप है, और विद्यार्थी को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी कि बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि टीचर चुप है और भाषा को बोलने के लिए कहे जाते हैं। तो किस प्रकार में? जब मौन विधि का जब बात होता है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है 3 नंबर। इस मौन विधि का बात हो रहा है यहाँ पर। टीचर चुप है ना, तो मौन विधि है, समग्र भौतिक प्रक्रिया नहीं होगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? यानी कि अब जो पढ़ाएंगे बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं अब आने वाले टाइम में 4 साल का BA हो चुका है। BA कितना? 4 साल का। उसके बाद क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ सही हो जाएंगे। 5 + 3 3 4। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो हम दोस्तों पढ़ा रखे हैं। आप लोग जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। थैंक्स।